गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने ईटीएफ के जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर करे हैं। अगर आप एपिसोड 1 से लेकर 60 तक अगर ईटीएफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो और देखते हो वीडियोस को एज ए लर्नर, तो आपको ईटीएफ के बेसिक्स क्लियर होंगे और आपका जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की फाउंडेशंस फाउंडेशंस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 43 में हम चलते हैं। क्या फिर आज भी प्रॉफिट देखना चाहोगे? देखो फ्रेंड्स, अभी आप जब हमारे पुराने जितने भी वीडियो इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप देखेंगे तो उसमें हमने प्रॉफिट के बारे में भी बताया है। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, कैसे हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, स्ट्रैटेजीज उसमें बताइए हमने। तो आज हम आपको प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं कि आज भी प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ ईटीएफ। ठीक है, इसमें लॉस इज ए पार्ट ऑफ ईटीएफ नहीं है, होल्ड इज ए पार्ट ऑफ ईटीएफ। अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो जाता है तो वो कुछ ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन वो फिर दोबारा से वो ग्रीन हो जाएगा। तो जब ये ग्रीन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो ठीक है, उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं तो आप जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं आप उसको लेके और उसके बाद फिर दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है। और यदि आप बहुत ही डीपली ईटीएफ के बारे में समझना चाहते हो तो हमारे शुरू से लेकर यानी राइट फ्रॉम बिगनिंग हमने कुछ प्ले लिस्ट के अंदर ईटीएफ डाले हुए हैं। 36 के आसपास ईटीएफ्स हैं, आप उनकी स्टडी कर लीजिए और ईटीएफ के बारे में आप समझिए कि ईटीएफ क्या चीज़ है, ईटीएफ का फंडामेंटल्स को कैसे हम समझते हैं और किस तरीके से हमें ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जब भी आप कोई भी काम करते हो लाइफ में तो उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। कोई भी काम है, ठीक है, चाहे वो छोटा काम है या बड़ा काम है, जब तक आप उसके बेसिक्स को नहीं समझोगे तब तक आप उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते और एक आउटकम लेके नहीं आ सकते आप। तो इसीलिए अगर आपको एक राइट आउटकम्स लेके आना है तो आपको उस चीज के अंदर सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। देखो, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद एडवांस्ड में आप कहाँ तक कितना जाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जो एपिसोड 1 से लेकर 60 तक जो बनाए हैं ये आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए है। ठीक है, ईटीएफ की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए है। ये इक्वलेंट टू सम बुक, दीज एपिसोड्स आर इक्वलेंट टू सम बुक। एक जैसे किताब होती है तो उस किताब के अंदर आपको सारी चीजें जो एक फाउंडेशन, एक लर्नर की फाउंडेशन को मजबूत करती हैं, उसी तरीके से हमने एपिसोड नंबर 1 से लेकर 60 तक हमने डिजाइन किए हैं। और 43 एपिसोड्स, 43rd एपिसोड आपके सामने है। तो इसके अंदर भी हम समझते हैं कि हम एक तो प्रॉफिट को आप दिखाएंगे और इसमें फिर हम देखेंगे कि हमें आगे का क्या प्लान करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहले हम एक अपनी जो गूगल शीट हमने डिजाइन की है उसके अंदर एक कॉलम हमने डाला है यहाँ पर इन्वेस्ट। हम ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्ट और नॉट नाउ, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी वेट करना है और इसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट, इसीलिए इसमें इन्वेस्ट लिखा हुआ है। तो आज जैसे मार्केट आज 16/10/2024 को जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गई है। ठीक है, तो अभी करेक्शन का टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन का टाइम चल रहा है तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज किस किस में है? पीएसयू बैंक भी इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। जिन लोगों ने इसको ऊपर लिया है, 89 पे लिया होगा, 85 पे लिया होगा, 80 पे लिया होगा, फ्रेंड्स वो जैसे जैसे ये 1% या आधा % ये गिरता है ना तो आप दो दो पाँच पाँच करके एकुमुलेट आप करना स्टार्ट कर दीजिए। पीएसयू बैंक 20 के अंदर कभी 2 लीजिए, कभी 3 लीजिए, एक साथ नहीं लेना आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने फंड को डिवाइड करके और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर लीजिए। ये जैसे 1% गिरता है तो कुछ लोग 10 ले सकते हैं, कुछ एक ले सकते हैं क्वांटिटी। अगर 1% गिरता है, 2% गिर सकता है, कुछ 20 ले सकते हैं, कुछ 5 ले सकते हैं, कुछ 2 ले सकते हैं। तो वो आप अपने फंड के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं। ये रहा पीएसयू बैंक 20 का। उसके बाद है ऑटो 20। ऑटो 20 में के अंदर भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद डिवॉप 20 के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सीपीएससी के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज है बहुत जबरदस्त। निफ्टी 20 के अंदर बहुत जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटीज है और ये आपको हमेशा प्रॉफिट ही बना के देगा। उसके बाद है आपका ऑटो आई ईटीएफ है, यानी ऑटो 20 की तरह है ये। आगे चलते हैं हम। आईसीसीआई B22 है, इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज है। मिड कैप ईटीएफ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। तो जो ये ईटीएफ हमने आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे होंगे कि स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है
और आप इसके अंदर अपने फंड को डिवाइड करके आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जहाँ ये 2-2% नीचे गिरेगा वहां पर आप एक एक लॉट आप लगाते जाइए अपना। जैसे सपोज आप 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया तो 2,000 रुपये, एक उसमें पार्ट में 2,000 रुपये, फिर 2,000 2,000 ऐसे करके आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो तब तब हम एक बाइंग पोजीशंस बनाते रहते हैं। ठीक है, कुछ जीटीटी ऑर्डर के अंदर लगाते रहते हैं। तो ऐसे करके हम एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पूरा प्लान करते हैं, और उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप चीज़ों को एनालाइज जरूर कर लें। अंधाधुंध तरीके से कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका जो फंड है, आपका फंड बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इसको इस फंड को आपको बहुत ही सिक्योर और सेफ रखना है। अगर आपका पैसा सेफ है ना, तो ये समझ लीजिए कि वो पैसा आपको और पैसा बना के देगा। फिर उससे जो पैसा बनेगा उसमें ऐड होके फिर और बनेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो कंपाउंडिंग होती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारी फंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो ईटीएफ, आपको देखो ईटीएफ का फायदा क्या है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो आप समझ लें कि ईटीएफ का फायदा क्या है। ईटीएफ के 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है ईटीएफ का कि ईटीएफ के अंदर लॉस नहीं होता। ठीक है, लॉस होने के चांस होते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ईटीएफ, अच्छे ईटीएफ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईटीएफ हैं, उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, बाय सेल अच्छे से हो जाते हैं, नंबर 2। नंबर 3, आप इनको 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक, कभी भी आप लाइफ टाइम आप इनको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम इनको होल्ड कर सकते हैं। तो पहली चीज है, प्रॉफिट बनता ही बनता है। ईटीएफ सही है प्रॉफिट बनाने के लिए। सेकंड, ईटीएफ के अंदर आप वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, बाय सेल अच्छा हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे अगर ईटीएफ के, तो लॉन्ग टर्म आप लाइफ टाइम आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो अगर आप, मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं, अगर आप उसके अंदर फंडामेंटली अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एक एक वीडियो आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंटेंट हमने बनाया है, ठीक है, ये हमने उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है जो मार्केट के अंदर अपना पैसा गंवा रहे हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, पैसा गंवाओ मत। ठीक है, आज भी हम आपको हमेशा अवेयर करते हैं कि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गंवाइए मत। पैसा मार्केट से लीजिए अपने पेशेंस के थ्रू। ठीक है, अपनी स्किल के थ्रू आप उसमें से पैसा लीजिए। ठीक है, ईटीएफ में 90%, देखो 10% आपकी नॉलेज, फंडामेंटल, टेक्निकल, इन सब का बनता है, मैं जितना समझता हूँ। और 90% आपकी पेशेंस का पैसा होता है। जो आप पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं ना इसके अंदर, वही पैसा है, स्ट्रेटेजी है आपकी। 90% आपकी स्ट्रेटेजी, पेशेंस, बाकी 10% सारी चीज। तो आप समझ लीजिए कि कितनी स्ट्रांग चीज है ये ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत लोगों को ईटीएफ के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक बात बताऊं, ईटीएफ सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है स्टॉक मार्केट के अंदर। यदि आप ईटीएफ आपने समझ लिया ना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ के अंदर पैसा लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, लोग करोड़ों रुपए भी इसके अंदर लगाते हैं, जिनको नॉलेज है अच्छी, और वो लोग बहुत अच्छा इसमें से प्रॉफिट लेते हैं विदाउट एनी रिस्क। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट करना भी बहुत ईजी होता है। आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी ईटीएफ है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि पूरा अपने आप में एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, एक ईटीएफ 10-10 20-20 स्टॉक्स से मिलके बना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब 10-10 20-20 स्टॉक एक ईटीएफ बना रहे हैं, तो अगर एक स्टॉक अगर जीरो भी हो गया तो कम से कम 9 ईटीएफ तो रह जाएंगे जो उसको होल्ड कर आगे चलाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी शीट जो मैंने आपको दिखाई है। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज जो बन रही हैं, ठीक है, वो मैंने आपको शो की हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे शीट है, एक्सेल शीट है, इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जर्नल। यानी जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो हमने प्रॉफिट में सेल किया है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखो, लॉस में हम कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉफिट में ही करेंगे। और उसके लिए चाहे हमें होल्ड करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 16-10 16-10 ये, तो ये हमने आज सेल किए हैं जो ऊपर आ गए थे। तो यानी 8 ईटीएफ हैं जो हमने सेल किया आज। ठीक है, कंज्यूम बीज है, BFSI है, BFSI। टाटा सिल्व है, गोल्ड बीज है, नेक्स्ट 50 ईटीएफ है,
HDFC स्मॉल 250 है, मोर मोर डिफेंस है, उसके पास सिल्वर बीज है। तो ये हमने बाय किए हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज बिफोर, यानी 10 दिन पहले। उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आया फ्रेंड्स? देखिए प्रॉफिट आया हमारा 3414 रुपये का। ठीक है, तो आज 16/10/2024 को हमने 3414 रुपये अपनी पॉकेट के अंदर डाले हैं। ठीक है, ETF से। तो कैसे प्रॉफिट बनाया है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आप यहाँ 00 देख रहे होंगे ना, तो ये मैंने सेल कर दिया है। BFSI सेल हो चुका है, कंज्यूम भी सेल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है बस ये, इसमें से दो ही हैं जो हमारे उससे एग्जिट हुए पोर्टफोलियो से। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हम चलते हैं होल्डिंग में। होल्डिंग के अंदर अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके चल रहे हैं। गोल्ड बीज है, ये देखिए गोल्ड बीज हमने एग्जिट कर दिया है। और गोल्ड बीज का हमने प्रॉफिट इसके अंदर किया है। गोल्ड बीज, ये गोल्ड बीज है चौथे नंबर पे। गोल्ड बीज के अंदर हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 295 रुपये। ठीक है, सिर्फ 295 रुपये हमने प्रॉफिट कमा के और उसके बाद इसको एग्जिट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है HDFC स्मॉल है। जैसे HDFC स्मॉल है तो इसमें भी हमने क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। 182 रुपये 56 पैसे पे इसको लिया था। देखिए 182 रुपये 56 पैसे पे लिया था और इसको हमने एग्जिट कितने में किया? 185 रुपये 20 पैसे। ठीक है, तो इसमें 160 क्वांटिटी थी हमारी, तो इसमें 391 रुपये हमारे बने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे। मोर डिफेंस है। मोर डिफेंस में हमारी जो क्वांटिटी थी वो दिखाएंगे हम आपको। 71 रुपये 69 पैसे चार्ज था, बाय किया था हमने। मोर डिफेंस को देख लेते हैं। 71 रुपये, ये है 71 रुपये 69 पैसे। और यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे आप 399 रुपये। ठीक है, 74 रुपये 30 पैसे पे हमने इसको एग्जिट किया। 165 क्वांटिटी थी। ऐसे सिल्वर बीज का हम देखेंगे तो सिल्वर बीज के अंदर हमारा 1346 रुपये की प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम टोटल इसको करेंगे, ये देखिए 3414 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। और नीचे चलेंगे, नेक्स्ट I50 हो गया। उसके बाद सिल्वर बीज हो गया, टाटा सिल्वर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमने एग्जिट कर दिया। जैसे जैसे प्रॉफिट दिख रहा था हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर अभी बाइंग जो अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ऑर्डर दिखाते हैं आपको तो देखिए, ये हमने नीचे सेल किए थे, ये कुछ हमने बाय भी किए थे। ये बाय हमने इसलिए किए क्योंकि ये नीचे आ गए हैं और जितना ये नीचे जाएंगे उतना हम इसको उठाते जाएंगे, धीरे धीरे करके उठाते जाएंगे। ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। जिन जिन ETF है इन्वेस्टमेंट के, की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ETF के अंदर तो हमारी जो पोजीशंस बनती है ना, वो पोजीशंस बनती है। हम GTT में भी पोजीशन बनाते हैं। देखिए GTT ऑर्डर लगा रखे हैं हमने, इसमें भी पोजीशन है। अगर मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है तो GTT के भी बाय हो जाते हैं, उससे हमें फायदा ही होगा। जैसे सपोज 96 रुपये 87 पैसे, तो 96 रुपये पे हमने लगा रखा है। अगर ये आ गया तो 100 बाय हो जाएगा। 95 पे लगाया, अगर ये 95 पे आ गया बाय हो जाएगा। तो इसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। GTT ऑर्डर के अंदर ये लगा रखे हैं, लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉफिट का मैंने आपको दिखाया है कि हमने कैसे प्रॉफिट बनाया। तो जो जो हमारी पोजीशंस हमें अपॉर्चुनिटीज जिस जिसमें मिलती रहेगी ETF के अंदर, उसमें हम बाय करते जाएंगे। और जिन ETF के अंदर हमें लगेगा कि हमें पोजीशन एग्जिट करनी है या प्रॉफिट लेके निकलना है, उसके अंदर हम प्रॉफिट लेके निकलते रहेंगे और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इसी तरीके से काम कर रहे होंगे कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। ठीक है, कोई भी अपना पूरा फंड एक ETF के अंदर ना लगाएं। एटलीस्ट जो हमने 10 टॉप ETF आपको बताए हैं, इससे पहली जो वीडियोस हैं उनमें हमने टॉप 10 ETF बताए हैं। आप उन ETF के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये निकाल के देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ETF से प्रॉफिट निकालना कितना आसान है और डाइवर्सिफाई करने के बाद तो बहुत आसान है। तो हमारे जो 2 डीमेट अकाउंट है, ठीक है, उन्हीं के अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। जब दो से हमें हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसके बाद हम तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर काम करना चाहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।